रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा च विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा कांगड़ा हिमाचल ने एक व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन जिहड़ा सा किया। यह शिविर 13 जुलाई ते 17 जुलाई तक 5 दिन तक चलिया और 17 जुलाई जो इसका विधिवत समापन जिहड़ा सा किया। बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम नगरोटा कन्याकुमारी शाखा कांगड़ा हिमाचल के संचालक अशोक रैना और बाकी भी गणमान्य व्यक्तियां जो जड़ा सा रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसीपल डॉक्टर छवि कश्यप ने जड़ा सा सम्मानित किया। तिना जो टोपी साल या स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित किया। इस शिविर च शिमला शाखा ते आए गणमान्य सदस्यां जड़ा है सब 5 दिन एक कार्यक्रम किया, जिस विच बच्चों जो अनुशासन च रहना, भ्यागा जल्दी उठना, मंत्र उच्चारण, ये सारे काम जेडे इहदे बारे च जेड़ा सा दस्या और जिस में सारे बच्चे लास्ट जेड़ा जिस क्लोजिंग थी बच्चों के माता पिता भी इस शिविर च आए और स्कूल के प्रिंसीपल एसडीएम अशोक रैना इन्हां सारे ही जेड़ा सा संबोधन किया और बच्चों भी 5 दिन का अनुभव जेड़ा सा साझा किया। देखो बहुत अच्छी गल है, ऐसी ऐसी चीज़ां अहां महापुरुषों के नाम पर जड़ी चली सा होना चाहिए ताकि समाज तिन्हां दी एक तो व्यक्तित्व के बारे पता लगी सकता और दूआ कियां रहिंदे है, क्या करते थे, जीवन शैली और अहों तिन्हां ते कोई कुछ सीखने जड़ा सा मिल सकता। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम। आना चाहूंगा जीवन प्रति वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना विभाग संगठन का दायित्व संभाल रहे हैं। मेरा आग्रह अपने छवि कश्यप जी प्रिंसिपल है इंस्टीट्यूशन के, उनका भी आभार। उनको कहीं जाना था लेकिन उन्होंने तब भी कहा कि मैं आ जाऊंगा, उनका भी आभार। इस स्कूल की मैनेजमेंट का मधु चौधरी एंड अदर्स की टीम जो है ये भी आप सारे हेल्पफुल रह चुके हैं इस इंस्टीट्यूट। बहुत सहयोग रहता है छवि जी का व्यक्तित्व विकास शिविर के आयोजन के लिए। के श्रीखंड, कैलाश, वैष्णव और मणिमहेश, इन सभी शिविरार्थियों द्वारा आज गण प्रस्तुति की गई विभिन्न विषयों को लेकर, जैसे वैष्णव गण ने लिया विवेकानंद जी के जीवन मूल्य, मणिमहेश गण का विषय था स्वामी विवेकानंद परिव्राजक सन्यासी। अनादि भट्ट सारा चीज। अभी मैं सर्टिफिकेट वितरण के लिए संस्कार वर्ग से लक्ष्य दिया। दिन रात विवेक। धन्यवाद दीदी। आगे में मंच बुलाना, हमें इनका आभारी रहना पड़ेगा। शेखर भैया को ये वो कार्यकर्ता है धन्यवाद। कांगड़ा व्यवस्था प्रमुख विवेकानंद केंद्र। जीवन से बच्चे प्रेरणा लें, उनको ये भी बताया गया। और कहानी, खेल, गीत,
मंत्र अभ्यास ये सब करवाया गया। हर दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिससे सभी में भक्ति, शक्ति और ऊर्जा का एक नए, जिसमें शिविरार्थियों को साइबर सिक्योरिटी, टीम में काम करना, सोशल एनवायरनमेंट टू ग्रो, और ये सब वीडियोस के माध्यम से भी बताया गया। प्रतिदिन सभी ने श्रम संस्कार में अपने रहने के स्थान, मंदिर की सफाई को लेकर उत्थान, नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति के साथ जीवन की नई शुरुआत करना। उसमें भी हर दिन विभिन्न खेल, जीवन प्रसंग व कहानियों का आयोजन रहा, जिसका सभी ने अत्यंत आनंद लिया। इस शिविर में हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें छात्राएं 37 और छात्र 65 रहे, और कुल मिलाकर जो 5 बजे से शुरू होकर रात्रि 9:30 तक रही, उसमें सभी ने जीवन में अनुशासित रहने का संकल्प लिया। सभी बच्चों ने आज आपके आने से पूर्व गण प्रस्तुति की। इस शिविर में हमने 3 छात्राओं के गण बनाए। मैं अनुभव के लिए यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले मान्या दीदी का कि वो मंच पे आए और अपने कैंप का इस अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत करें। मान्या दीदी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम वान्या है, मैं नैना देवी गढ़ से हूँ। इस बार के शिविर में हमने बहुत कुछ सीखा और काफी तरह के खेल भी खेले। हमने बहुत तरह के मंत्र व गीत भी गाए तथा हमने अनुशासन में रहकर अपने आप को सीखने बल और शक्ति होती है। हमने काफी प्रेरकों से संवाद किया और उनसे जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी जानी। हमने तरह तरह के योग अभ्यास भी किए और अतः मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे प्रेरणादायक शिविरों में भाग लेना चाहिए ताकि हम सब अपनी प्रस्तुति दी। और कैलाशगढ़ ने एक कहानी जो इन्होंने तेजस कार्यशाला में सीखी थी, हरी द लायन, कैसे एक बकरी का शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा बकरियों के बीच में उन्हीं की तरह हो गया। लेकिन जब उसे बताया गया कि उसमें साहस है, वो शेर का बच्चा है, तो इस विषय को लिया गया था। और नैना देवी गण ने महिषासुर मर्दिनी पर अपनी प्रस्तुति दी। ज्वाला देवी ने, उस गण ने रानी लक्ष्मीबाई पर ने बहुत कुछ सीखा, वो अपने अनुभव भी बताएंगे। मैं इस मंच से सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, उनका जीवन खुशहाल हो, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वामी जी का कोट, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। Members of Rainbow Public School, अशोक रैना जी और जो हमारी संस्था है विवेकानंद केंद्र के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अभिभावक, इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपका शिविर हुआ है 5 दिन का, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मुझे बुलाया है। आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड I want to place on record that for the last 5 days, आप लोग कितने बजे उठ रहे हैं? 5 बजे? 5 बजे से लेकर लगभग रात के 10 बजे तक जिस जोश और उत्साह और अनुशासन के साथ आपने ये 5 दिन गुजारे हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और एक बात मुझसे पहले पूछना चाहूंगी, आप में से सबसे छोटा बच्चा कौन सी उम्र का है? और सबसे बड़ा? सहूलियतें हैं, फैसिलिटीज हैं, यू हैव इंटरनेट एट योर डिस्पोजल। आप कुछ भी विद इन सेकेंड्स आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यू हैव
कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में थोड़ा सा भी टाइम में आप चाहें और आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप पहुंच सकते हैं। बट उसके साथ साथ इट हैज confronted us with new challenges, है ना? स्क्रीन टाइम कंट्रोल एंड not the least जो हमारा ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज जो हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, दिस इज बिकमिंग अ बिग चैलेंज फॉर हमारे लिए एज अ सोसाइटी एंड नेशन बोथ। तो दिस इज वेयर आई फील कैंप्स लाइक दिस, जो इस तरीके की शिविर बीच बीच में आयोजित होते हैं, ये किस संस्था या किसी भी संस्था द्वारा, वो आप लोगों को एक मौका दे रहा है टू लुक इनवर्ड्स। आप अपने अंदर देखें और जानिए कि फोन के बिना भी जीवन संभव है। सेल्फ डिफेंस। और इसी श्रृंखला में शिविर में बौद्धिक सत्र हमारे 6 हुए, जिसमें प्रेरणादायक परिचय बच्चों को करवाए गए, जिसमें स्वामी विवेकानंद जीवन और संदेश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, माननीय एकनाथ राणा डे जी जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के संस्थापक रहे, भगिनी निवेदिता एक विदेशी महिला का भारत के प्रति अगाध प्रेम व भारत को मन प्राण से अपना भी है, इसलिए इनका यहाँ आना बहुत अच्छा है और बच्चों को मार्गदर्शन हो सकता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। ये बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है और इनमें हमने देखी इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट ज़ील, इन्फिनिट पेशेंस। इन बच्चों ने मुझे बहुत लगा कि मैं उम्र में इनसे बड़ा हूं, मैं 75 साल का हूं, लेकिन मुझे भी मार्गदर्शन हुआ कि जब मैंने इनकी पेशेंस देखी है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर कोई औरत है तो वो मां है। वो कहते हैं ना कि सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। हमें इंसान बनाने की एक प्रक्रिया खड़ी करनी होगी, वो पोटेंशियल इन सब बच्चों में है। ये जो एक सेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्टेइंग बिफोर अस, ये एक स्पेशल ग्रुप है। इनके लिए आह्वान किया था स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। वो जब अमेरिका से वापस आए, 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with eternal faith in the Lord, not with the lion's courage, in the sympathy of the downtrodden and poor, will move in the length and breadth of the country, preaching the gospel of salvation, preaching the gospel of social uprising, preaching the gospel of equality. उनका हम रेनबो इंटरनेशनल स्कूल और इस शिविर के में स्वागत करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि अभी ही मैडम ने ज्वाइन किया है नगरोटा में एज एसडीएम और हमारे बच्चों को मौका मिला और इस चीज़ की हमें बहुत बहुत खुशी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम यहाँ पे पधारने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हूँ कि वैल्यूज जो हैं वो हम स्कूल में इम्बाइब कर सकें। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मतलब आज की जो हमारी दौड़ लगी हुई है ना, जिसमें हम सो कॉल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम कंटेंट जो सिलेबस है हमारा उसको कवर करने की बात कर रहे हैं, तो वो दौड़ लगी हुई है जिसमें सिलेबस करवाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वैल्यूज जो हैं वो मिस हो रही हैं स्कूल्स की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी। तो इसमें हम मानते हैं इस चीज को कि ये जो वैल्यूज का डेप्रिसिएशन का दौर चल रहा है, इसमें इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं और खासतौर पे स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स हैं वो हमारे बच्चों को वैल्यूज की तरफ आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और हमने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि वैल्यूज इरोड जो हो रही हैं उनको अपने बच्चों को देने के लिए हमने स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स को अपने स्कूल की टीचिंग्स के साथ में जोड़ने का एक बेड़ा उठाया है। और हमें खुशी है कि इसमें पूरा स्वामी विवेकानंद केंद्र जो है वो हमारे साथ जुड़ा है और उन्होंने हमें वादा किया है कि वो हमारी मदद कराएंगे। इस श्रृंखला में हम अभी तक अपने टीचर्स की भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं स्वामी विवेकानंद केंद्र की तरफ से करवा चुके हैं ऑलरेडी।
2 कैंप्स पहले हो चुके हैं टीचर्स के लिए, अब हमारे बच्चों के लिए कैंप्स हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं एक सिंबल बने, वह उसको आप अपने तक अमल में लाएं और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स जो आपके कोलीग्स हैं उन तक भी पहुंचाएं। और मेरा नाम वान्या है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की एक छात्रा हूँ और इस बार मैंने ये स्वामी विवेकानंद शिविर में भाग लिया है। ये शिविर बहुत अच्छा था। इसमें हमने तरह तरह के खेल सीखे, वह मंत्र और गीत भी गाए। इसमें हमने अनुशासन और प्रेरणा सीखी। इसमें हमने सीखा एकता में कितनी शक्ति और बल है। साथ ही में हमने प्रेरकों से जीवन की महत्वपूर्ण चीजें भी सीखी। हमने इस शिविर में काफी योग अभ्यास किया और साथ ही में काफी प्रेरणा भी मिली। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को ऐसे शिविरों में भाग लेना चाहिए ताकि आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सके और नई नई चीजें सीख सके। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम परीक्षित है, 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि हमने स्वामी विवेकानंद कैंप में क्या किया। हमने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खेल खेले, मंत्र गाए और हनुमान चालीसा सीखी। सुबह जल्दी उठना सीखा और अनुशासन में रहना सीखा। मैं तो यह कहता हूँ ये मेरी जिंदगी का काफी अच्छा समय था और इसमें हमने नई नई चीजें सीखी। धन्यवाद। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम अनादि है और मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं अपना शिविर का अनुभव बताने जा रहा हूँ। जब मैं पहली बार शिविर में आया तो यहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। यहाँ बहुत सारे खेल खिलाए गए जैसे बंदर मदारी आदि। मैंने सूर्य नमस्कार सीखा, अतः आज हमने 91 सूर्य नमस्कार किए। बहुत सारी कविताएं सुनी और महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। शाम और सुबह समता करते थे। हमने साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा। यहाँ पर आके मैंने एकता और अनुशासन में रहना सीखा। बहुत सारे भजन मंत्र में पढ़ा। मुझे इस शिविर में बहुत आनंद आया। जाते जाते बस मैं एक पंक्ति बोलूंगा, All power is within you. You can do anything and everything. स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। Greetings to one and all present over here. Today I, Alicia, a student of 9th standard, stands before you not just as a student of class 9, but yes, as a member who has joined the camp of Swami Vivekanand for 5 days. As this is a holiday month, July is a month in which we have our own vacations and we have a time that we can join the camp for 5 days. This camp was not just a camp, but yes, this camp also teaches me that how to be a good person, what a good personality is, who a good hero is, or what are the thoughts that Swami Vivekanand teaches us. In this camp, we all have to stay. We all have to stay in a group. The groups were divided into 3 in girls and 4 in boys. We all need to be in discipline. Yes, of course, this camp also teaches us how a good confidence becomes, how a good confidence built. All the quotes of Swami Vivekanand always inspires us. This journey may be the best journey of my life ever. Thank you. नमस्कार, लोकेश नाम है मेरा और विवेकानंद केंद्र में मैं फुल टाइमर कार्य करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की आशा यूथ पर थी और वो कहते थे, माई फेथ इज इन यंगर जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम माई वर्कर विल कम। ऐसे ही यूथ को गढ़ने के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए और उनके अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए इस 5 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का कांगड़ा ब्रांच के द्वारा आयोजन किया गया था, रेनबो इंटरनेशनल के सहयोग से। तो यह 5 दिवसीय शिविर यूथ ने कई सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे आज उन्होंने 51 सूर्य नमस्कार भी लगाए। सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज़ रही उनकी और कई सारे प्रेरणास्पद जीवन चरित्र को उन्होंने जाना। तो इन बच्चों ने खूब प्रेरणा ली है और उनके सफल सार्थक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर चरणों में। धन्यवाद। बढ़ क्या बड़े खास भाई जी, अपने खास